हिंदू धर्म संबंधी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आज हम जानेंगे, जो कि हम प्रत्येक हिंदू को जानना बहुत जरूरी है। ऐसी जानकारियां हैं जिनके बारे में आप विस्तार से जानेंगे तो आपको हिंदू धर्म को समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी। इन्हें जानकर जीवन का संताप मिटा सकते हैं आप। बहुत सी जानकारियां आपको पता होंगी और बहुत सी जानकारियां आपको पता नहीं होगी, जो आज इस वीडियो के माध्यम से पता चलेगा। इनको जानकर आपको यह भी समझ में आएगा कि हम हिंदू धर्मानुसार किस तरह जीवन यापन करना चाहिए, या असल में हिंदू धर्म क्या है। हमारे 10 कर्तव्य कौन से होते हैं? पहला संध्या वंदन, दूसरा व्रत, तीसरा तीर्थ, चौथा उत्सव, पांचवा दान, छठवां सेवा, सातवां संस्कार, आठवां यज्ञ, नौवां वेद पाठ, 10वां धर्म प्रचार। ये हमारे जीवन के 10 कर्तव्य हैं। हमारे 10 सिद्धांत कौन से होते हैं? एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, मतलब एक ही ईश्वर है, दूसरा नहीं। आत्मा अमर है, पुनर्जन्म होता है, मोक्ष ही जीवन का लक्ष्य है, कर्म का प्रभाव होता है, जिससे कुछ प्रवृत्त रूप में होते हैं, इसलिए कर्म ही भाग्य है। संस्कारबद्ध जीवन ही जीवन है, ब्रह्मांड अनित्य और परिवर्तनशील है। संध्या वंदन ध्यान ही सत्य है, वेद पाठ और यज्ञ कर्म ही धर्म है, दान ही पुण्य है। ये हमारे जीवन के सिद्धांत हैं। हम जानेंगे अपने जीवन के कार्य के बारे में, जो बहुत महत्वपूर्ण है। पहला प्रायश्चित करना, उपनयन, दीक्षा देना, श्राद्ध कर्म, बिना सिले सफेद वस्त्र पहनकर परिक्रमा करना, शौच और शुद्धि, जप माला फेरना, व्रत रखना, दान पुण्य करना, धूप दीप या गुग्गल जलाना, कुल देवता की पूजा करना। ये हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हैं, जो कि हमें करना चाहिए। अब हम जानेंगे हमारे मुख्य उत्सव कौन से होते हैं। नव संवत्सर, मकर संक्रांति, बसंत पंचमी, पोंगल, ओणम, होली, दिवाली, रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी, महाशिवरात्रि और नवरात्रि। इनके बारे में हम विस्तार से नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। हमारे 10 पूजा कौन सी होती हैं? गंगा दशहरा, आंवला नवमी पूजा, वट सावित्री, दशा माता पूजा, शीतलाष्टमी, गोवर्धन पूजा, हरतालिका तीज, दुर्गा पूजा, भैरव पूजा और छठ पूजा। ये कुछ महत्वपूर्ण पूजाएं हैं जो हिंदू करता है। हालांकि इनके पीछे का इतिहास जानना भी जरूरी है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। हम अब जानेंगे 10 पवित्र पेय, जो कि हम प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। चरणामृत, पंचामृत, पंचगव्य, सोमरस, अमृत, तुलसी रस, खीर, आंवला रस और नीम रस। आप इनमें से कितने रस का समय पर सेवन करते हैं, ये सभी आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। 10 पूजाओं के फूल जानेंगे हम, जो कि सबका अलग अलग महत्व है। आकंड, गेंदा, परिजात, चंपा, कमल, गुलाब, चमेली, गुड़हल, कनेर और रजनीगंधा। प्रत्येक देवी या देवता को अलग अलग फूल चढ़ाए जाते हैं, लेकिन आजकल लोग सभी देवी देवता को गेंदे या गुलाब के फूल चढ़ाकर ही इतिश्री कर लेते हैं, जो कि गलत है। धार्मिक स्थल, 10 धार्मिक स्थल के बारे में जानेंगे।
12 ज्योतिर्लिंग, 51 शक्तिपीठ, 4 धाम, 7 पुरी, 7 नगरी, 4 मठ आश्रम, 10 समाधि स्थल, 5 सरोवर, 10 पर्वत और 10 गुफाएं हैं। क्या आप इन सभी के बारे में विस्तार से जानते हैं या जानना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। हम जानेंगे 10 महाविद्या के बारे में। काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला। बहुत कम लोग जानते हैं कि ये 10 देवियां कौन हैं। नवदुर्गा के अलावा इन 10 देवियों के बारे में विस्तार से जानने के बाद ही इनकी पूजा या प्रार्थना करनी चाहिए। बहुत से हिंदू सभी को शिव की पत्नी मानकर पूजा करते हैं, जो कि अनुचित है। हम अब जानेंगे 10 धार्मिक सुगंध के बारे में। गुग्गल, चंदन, गुलाब, केसर, कपूर, अष्टगंध, गुड़ घी, समिधा, मेहंदी और चमेली। समय समय पर इनका इस्तेमाल करना बहुत शुभ, शांतिदायक और समृद्धिदायक होता है। अब हम जानेंगे 10 यम और नियम के बारे में। अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य और अपग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। ये 10 ऐसे यम और नियम हैं जिनके बारे में प्रत्येक हिंदू को जानना चाहिए। यह सिर्फ योग के नियम ही नहीं है, ये वेद और पुराण के यम नियम हैं। ये बहुत जरूरी हैं क्योंकि इनके बारे में आप विस्तार से जानकर अच्छे से जीवन यापन कर सकेंगे। इनको जानने मात्र से ही आधे संताप मिट जाते हैं। 10 बाल पुस्तकें, पंचतंत्र, हितोपदेश, जातक कथाएं, उपनिषद कथाएं, बेताल 25, कथा सारथ सागर, सिंहासन 32, तेनालीराम, सपत्ति, बाल कहानी संग्रह। अपने बच्चों को ये पुस्तकें जरूर पढ़ाएं। इनको पढ़कर उनमें समझदारी का विकास होगा और उन्हें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। 10 ध्वनियाँ, घंटी, शंख, बांसुरी, वीणा, मंजीरा, करतल, बीन, ढोल, नगाड़ा और मृदंग। घंटी बजाने से जिस प्रकार घर और मंदिर में एक आध्यात्मिक वातावरण निर्मित होता है, उसी प्रकार सभी ध्वनियों का अपना अलग अलग महत्व होता है। 10 दिशाएं 10 होती हैं, जिनके नाम और क्रम इस प्रकार हैं: ऊर्ध्व, ईशान, पूर्व, आग्नेय, दक्षिण, नैऋत्य, पश्चिम, व्यय, उत्तर और अधो। एक मध्य दिशा भी होती है। इस तरह कुल मिलाकर 11 दिशाएं होती हैं। इन दिशाओं के प्रभाव और महत्व को जानकारी ही घर का वास्तु निर्मित किया जाता है। इन सभी दिशाओं के एक एक द्वारपाल भी होते हैं, जिन्हें दिग्पाल कहते हैं। इन सब का विस्तार से जानकारी के लिए आप हमें कमेंट पर जरूर मैसेज करें, जिससे कि हम आपको विस्तार पूर्वक जानकारी दे सकें। अब हम जानेंगे 10 दिग्पाल के बारे में। 10 दिशाओं के 10 दिग्पाल अर्थात द्वारपाल होते हैं या देवता होते हैं। ऊर्ध्व के ब्रह्मा, ईशान के शिव व ईश, पूर्व के इंद्र, आग्नेय के अग्नि या वाही, दक्षिण के यम, नैऋत्य के नैऋति, पश्चिमी के वरुण, वायव्य के वायु और मारुत, उत्तर के कुबेर और अधो के अनंत। 10 देवी आत्माएं कौन कौन सी हैं? कामधेनु गाय, गरुण, संपत्ति जटायु, उच्च श्रवा अश्व, ऐरावत हाथी, शेषनाग वासुकी, रीछ मानव, वानर मानव, एती, मकर। इन सभी के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें। 10 देवी वस्तुएं कौन कौन सी हैं? कल्प वृक्ष, अक्षय पात्र, के कवच कुंडल, दिव्य धनुष और तरकस, पारस मणि, अश्वत्थामा की मणि, सामंतक मणि, शंख, कौस्तुभ मणि और संजीवनी बूटी। ये जो हैं हमारी
10 देवी वस्तुएं हैं। धन्यवाद। अब हम आपसे मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो सब्सक्राइब ना किए हो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।